सभी दर्शकों को नमस्कार। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर गंगा जी के आविर्भाव की कथा, महत्व, विविध फल और स्तुति पर संक्षिप्त चर्चा करते हैं। भारत भूमि एक ऐसा देश है जिसके गीत स्वर्गलोक में देवगण भी गाते हैं। भारत भूमि ऐसी भूमि है जिसमें गाय को भी गौ माता कहते हैं और गंगा को भी गंगा माता कहकर संबोधित किया जाता है। कहा जाता है कि माँ गंगा में सभी तीर्थों का वास है। जिस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु में सभी देवताओं का समावेश माना जाता है, उसी तरह माँ गंगा में भी सभी तीर्थों का समावेश माना जाता है। गंगा मैया के दर्शन, स्पर्श आदि के करने से ही मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं। गंगा जल के कण कण में तीर्थों का समावेश है। सगर पुत्रों का उद्धार करने के उद्देश्य से गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए महाराजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने घोर तपस्या कर त्रिदेवों को प्रसन्न किया। गंगा विष्णु के चरण कमलों से निकलकर ब्रह्मा जी के कमंडल में समाहित हो गई थी। विष्णु जी के चरणों से निसृत अर्थात बाहर निकलने के कारण गंगा का नाम विष्णुपदी पड़ा। महाराजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से उनके कमंडलों में निवास कर रही गंगा जी को अपने पुत्रों के उद्धार के लिए पृथ्वी पर भेजने का वरदान मांगा, जिसे ब्रह्मा जी द्वारा स्वीकार करने पर गंगा जी ने कहा, मेरे वेग की तीव्रता के कारण पृथ्वी मुझे धारण नहीं कर पाएंगी और मैं सीधे पाताल लोक में चली जाऊंगी। मेरे वेग को रोकने का सामर्थ्य भगवान भोलेनाथ में है, उन्हें वेग रोकने के लिए प्रसन्न करो। तब भगीरथ ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पुनः तप आरंभ किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि वह गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लेंगे। जब गंगा जी का जल प्रबल वेग से उनके सिर पर गिरने लगा, तब वेग को कम करने के लिए शंकर जी ने बहुत समय तक गंगा को अपनी जटाओं में रोके रखा, जिसके कारण गंगा का नाम हर मौली विहारिणी पड़ा। बहुत समय जटाओं में रुकने के कारण भगीरथ ने पुनः शिव स्तुति की। शिव को प्रसन्न करके गंगा की एक धार पृथ्वी पर प्रवाहित करा दी। इस प्रकार भगीरथ रथ पर आगे आगे चले और पीछे पीछे गंगा धार के रूप में चलती रही। मार्ग में जहुनि मुनि आश्रम में यज्ञ कर रहे थे। उनकी पूजन सामग्री, कमंडल, दंड आदि गंगा के वेग में बहने लगी। तब क्रोधित हो ऋषि ने गंगा का पान कर लिया। यह देख भगीरथ ने मुनि की वंदना की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। तब ऋषि ने गंगा को अपनी पुत्री बनाकर अपने दाहिने कर्ण से बाहर निकाला, जिससे माँ गंगा का नाम जाह्नवी भी पड़ा। और भगीरथ की तपस्या से धरती पर अवतरित होने के कारण उनका नाम भागीरथी पड़ा। अपने प्रभा के मध्य पड़ने वाले क्षेत्रों को हर्ष क्रांति से आच्छादित करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर पुत्रों का उद्धार किया। आविर्भाव की तिथि पुराणों में मुख्य रूप से ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा का प्राकट्य माना जाता है। इसलिए धरती पर गंगा अवतरण की इस तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से गंगा स्नान, गंगा पूजन, दान तथा स्तोत्र का पाठ करने का विशेष महत्व है। गंगा जी की पूजा एवं प्रार्थना का मंत्र। ओम नमः शिवाय नारायण दशहराय गंगाय नमः। इस तिथि को गंगा स्नान एवं गंगा के पूजन से 10 प्रकार के पापों, 3 कायिक, 4 वाचिक तथा 3 मानसिक का नाश होता है। ये 10 पाप निम्न हैं: कायिक पाप 3, वाचिक पाप 4, मानसिक पाप 3, कुल पाप 10। इसी कारण इस पर्व को गंगा दशहरा कहा जाता है।
ज्येष्ठे मासीस्ते पक्षे दशमी हस्त संयुक्ता हरते दश पापानि तस्माद दशहरा स्मृता। ब्रह्म पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के समान ही वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को मध्याह्न काल में भगवती गंगा का आविर्भाव हिमालय के ग्रह में पुत्री के रूप में हुआ था। ब्रह्म पुराण। मां गंगा का महत्व। जो मनुष्य 100 योजन दूर से गंगा जी के नाम का कीर्तन करता है या बार बार गंगा गंगा का नाम जपता है, वह मनुष्य सब पापों से मुक्ति पाकर श्री हरि विष्णु धाम को जाता है। उसे कभी नरक मुक्त नहीं देखना पड़ता। गंगा का उच्चारण एक बार करने से ही मनुष्य पाप रहित होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित तथा संयमचित मनुष्य प्राण निकलते समय मन ही मन गंगा जी का स्मरण करता है, वह परम उत्तम गति को प्राप्त करता है। गंगा के नाम का स्मरण करने मात्र से पातक, कीर्तन से अतिपातक और दर्शन से भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। संसार में जो लोग जाह्नवी नाम से एक बार भी स्मरण करेंगे, उन्हें पाप और दुख नहीं होंगे। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर अनिच्छा से भी गंगा का स्मरण कर लेता है, उस मनुष्य का तीनों लोकों में कभी अमंगल नहीं होता। घर में संपदा आती है, जन्म जन्मांतर के किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं, विपत्तियां दूर भागती हैं और पुण्य अक्षय हो जाते हैं। श्री गंगा यात्रा का फल। जो विशुद्धात्मा मनुष्य गंगा स्नान के उद्देश्य करके यात्रा करता है, उसे पग पग पर अश्वमेध तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गंगा स्नान जाने वाले मनुष्य के सभी पितर प्रसन्न होते हैं। गंगा दर्शन का फल। गंगा जी के दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या करने वाले मनुष्य के पाप भी क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं, इसमें कुछ संशय नहीं है। भगवती गंगा के दर्शन से देवता, ऋषिगण और महात्मा भी कृतकृत्य होते हैं, तो मनुष्य का क्या कहना। और वह मनुष्य यमदंड का भागी भी नहीं होता। मन, वाणी और क्रिया द्वारा होने वाले पापों से ग्रस्त मनुष्य भी गंगा जी के दर्शन मात्र से पवित्र हो जाता है। गंगा दर्शन कराने का फल। ये गंगा जी हैं, ऐसा कहकर दर्शन कराने वाला मनुष्य अक्षय पद प्राप्त करने वाला होता है। गंगा जी कार्तिकेय और सुवर्ण को अपने गर्भ में धारण करने वाली पवित्र जल की धारा है। गंगा जी में प्रातःकाल स्नान से धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्गों की सिद्धि होती है। गंगा जी आकाश से धरा पर आई जलधारा है, जो समस्त संसार वासियों के पान के लिए सबसे उत्तम है। गंगा जी के स्पर्श का फल। गंगा की तरंग मालाओं से भीग कर बहने वाली वायु जब मनुष्य के शरीर को स्पर्श करती है, उसी समय वह उसके सारे पापों को नष्ट कर देती है। गंगा जी के दर्शन, उनके जल का स्पर्श तथा उस जल के भीतर स्नान करके मनुष्य 7 पीढ़ी पहले के पूर्वजों का और 7 पीढ़ी आगे आने वाले संतानों का तथा इनमें भी ऊपर के पुत्रों तथा संतानों का उद्धार कर देता है। गंगा जी को प्रणाम करने का फल। जो मनुष्य गंगा जी के पास आकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करता है, उसका मानव जीवन और उसके पितर धन्य हो जाते हैं। वह मनुष्य परलोक में अतुलनीय सुख प्राप्त करता है। जिसकी गंगा में मृत्यु होती है, उसे आगे भी निरंतर गंगा का स्मरण रहता है। गंगा जी के तट पर निवास का फल। जो मनुष्य सहस्त्र युगों तक एक पैर से खड़े होकर तपस्या करता है और जो 1 मास तक गंगा तट पर निवास करता है, वे दोनों समान हो सकते हैं। जो मनुष्य 10 सहस्त्र युगों तक नीचे सिर करके वृक्ष से लटका रहे और जो इच्छा अनुसार गंगा जी के तट पर निवास करे, उन दोनों में गंगा जी के तट पर निवास करने वाला श्रेष्ठ है। गंगा जी के सेवन का फल। गंगा जी का सेवन करने से जीव जिस उत्तम गति को प्राप्त करता है, वह उसे तपस्या,
ब्रह्मचर्या, यज्ञ अथवा त्याग से भी नहीं पा सकता। गंगा जी ने 3 निर्मल मार्गों द्वारा आकाश, पाताल और भूतल, इन तीनों लोकों को अलंकृत किया है। उन गंगा जी के जल का जो मनुष्य सेवन करेगा वह कृतकृत्य हो जाएगा। गंगा जी के शरण ग्रहण का फल। ऋषियों द्वारा जिनकी स्तुति होती है, जो भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न अत्यंत प्राचीन तथा परम पावन जल से भरी हुई हैं, उन गंगा जी की जगत में जो लोग मन के द्वारा भी सब प्रकार से शरण लेते हैं, देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक को जाते हैं। जगत में जिनका कहीं आधार नहीं है तथा जिन्होंने धर्म की शरण नहीं ली है, उनका आधार और उन्हें शरण देने वाली गंगा जी ही हैं। वे उनका कल्याण करने वाली तथा कवच की भांति उन्हें सुरक्षित रखने वाली हैं। गंगा जल के पान का फल। जैसे देवताओं को अमृत, पितरों को सुधा और नागों को सुधा तृप्त करती है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए गंगा जल ही पूर्ण तृप्ति का साधन है। अग्निदेव कहते हैं, सहस्त्र चंद्रायण व्रत की अपेक्षा गंगा जल पीना उत्तम है। 1 मास गंगा जल का सेवन करने वाला मनुष्य सब यज्ञों का फल पाता है। भक्ति पूर्वक 1 अंजलि गंगा जल पान कर लेने पर मनुष्य मानो स्वर्ग में स्थित कामधेनु के स्तनों से निसत दिव्य रसों का पान करता है। कन्यादान, भूमिदान, अन्नदान, गोदान, स्वर्णदान आदि से प्राप्त पुण्यों की अपेक्षा 100 गुना अधिक पुण्य मात्र अंजलि भर गंगा जल के पान से होता है। गंगा स्नान का फल। ब्रह्म हत्या करने वाला, गौवध करने वाला, सुरापान करने वाला तथा गुरु पत्नीगामी महापापी भी गंगा में स्नान कर लेने पर महादेवी गंगा की कृपा से घोर पापों से मुक्त हो जाता है। भक्ति से हीन मनुष्य भी बिना मंत्र आदि के ही ज्ञान पूर्वक अथवा अज्ञान पूर्वक मात्र 1 बार गंगा स्नान करके मुक्त हो जाता है। गंगा तट पर भक्ति युक्त होकर विधि पूर्वक गंगा जल से स्नान करने से मनुष्य को 7 जन्मों में हो सकने वाला अनंत तथा अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और उसे विपुल धन तथा परम सुख की प्राप्ति होती है। वह नरश्रेष्ठ सभी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। गंगा जी की बालू और मिट्टी के धारण करने का फल। गंगा जी के तट से उड़े हुए बालू का कणों से अभिषिक्त हुए अपने शरीर को ज्ञानी मनुष्य स्वर्गलोक में स्थित हुआ सा शोभा संपन्न मानता है। जो मनुष्य गंगा के तीर की मिट्टी अपने मस्तक में लगाता है, वह अज्ञान अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान निर्मल स्वरूप धारण करता है। गंगा जल से तर्पण का फल। जो अपने जीवन, जन और वेदाध्ययन को सफल बनाना चाहते हैं, वह गंगा जी के पास जाकर उनके जल से देवताओं तथा पितरों का तर्पण करें। जो लोग एकाग्रचित होकर गंगा में पितरों का तर्पण करते हैं, उनके पितर निर्विकार ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। गंगा जल उपलब्ध रहने पर उसे छोड़कर अन्य जल से पितरों का तर्पण नहीं करना चाहिए। यदि कोई अज्ञानवश ऐसा करता है तो वह प्रायश्चित का भागी होता है। जो समाहित होकर गंगा जी में पितरों का तर्पण करता है, उसे ही पुत्र कहा जाता है, अन्य को पुत्र नहीं कहा जाता। मनुष्य को अपने पितरों की तृप्ति के लिए गंगा तीर्थ में जाकर श्राद्ध तथा तर्पण करना चाहिए, अन्यथा वह नरकगामी होता है। गंगा के जल में पकाया हुआ अन्न देवताओं को भी दुर्लभ है। उस अन्न से श्राद्ध किए जाने पर पितरों को संतृप्ति होती है। गंगा जी में पुरस्चरण, दान, ध्यान, जप, होम आदि का फल। उत्तम साधक गंगा में पुरस्चरण करके पाप से रहित होकर मंत्र सिद्ध तथा महाज्ञानी हो जाता है। गंगा के सानिध्य में किए गए दान, ध्यान, जप, होम, पूजन तथा श्राद्ध, तर्पण आदि महान पुण्य कारक कहे गए हैं। जो व्यक्ति भगवती गंगा में भगवान शंकर का बिल्व पत्रों से पूजन करता है, सैकड़ों पाप करने वाला होने पर भी वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। गंगा में देह त्याग का फल।
धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं, गंगा में देह त्याग करने वाला प्राणी इंद्रादि देवताओं के लिए भी नमस्कार के योग्य है, तो फिर मेरे द्वारा उन्हें दंडित करने की शंका ही कहाँ है। गंगा जी में अस्थि पात का फल। मनुष्य की हड्डी जितने समय तक गंगा जी के जल में पड़ी रहती है, उतने ही 1000 वर्षों तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। माँ गंगा की महिमा का वर्णन करना सूर्य को दीप दिखाने के समान ही है। माँ गंगा से करबद्ध होकर अपने पापों के शमन, उत्तम जीवन व सद्गति के लिए प्रार्थना करते हैं कि माँ गंगा विष्णु जी के चरणों से निसृत बाहर निकलने, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर शिव की जटाओं में विहार करते हुए 3 निर्मल मार्गों द्वारा आकाश, पाताल और भूतल, इन तीनों लोकों को अलंकृत किया है। वे माँ गंगा हमारे पापों का शमन कर उत्तम जीवन व सद्गति प्रदान करें। हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय पंडित ओम प्रकाश शर्मा प्रतिदिन स्नान के समय गंगा स्तुति का पाठ किया करते हैं। आप सभी के समक्ष वही स्तुति प्रस्तुत कर रहा हूँ। जय माँ गंगे। तेरा नाम लिया रे बैकुंठ हरि, दर्शन से मुक्ति हो माई। स्नान ध्यान का फल नहीं मालूम, यह महिमा ऋषियों ने गाई। और विष्णु चरण से निकलकर मैया ब्रह्म कमंडल में आई हो, और भोलानाथ की जटा में मैया कुछ दिन तक लहराई हो। यम राजा यमदूतों के मैया सभी हौसले टूट गए, और जितने प्राणी थे मैया तेरा नाम लिया सब आवागमन से छूट गए। हर हर गंगे मैया तुम्हारी जय हो, जय श्री गंगे मैया तुम्हारी जय हो। आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।